मैं अपने कपड़े चबाता था भूख मिटाने के लिए। उस वक़्त इतनी भूख लगती थी कि अतड़ियाँ जो हैं जैसे लग रहा था कि इट वाज़ क्रैम्पिंग एंड सूख गई हैं। टॉर्चर के बारे में अपनी फैमिली को कभी बताया नहीं था जेल से कभी। जब भी बात होती थी तो उनको कभी नहीं बताया कि मुझे कुछ ऐसा हुआ जाए। मैं हमेशा यही कहता था कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बिकॉज़ इट्स जस्ट मैं उनको और दुःख नहीं देना चाहता था बस। They physically tortured me a lot, made me naked, beaten me, asked some weird questions. Dr. Kafil Khan is a humanitarian and a pediatrician who was just released on 1st of September after having served over 200 days in Mathura jail. He was arrested in connection to a speech that he gave in Aligarh last year on 12th December on Citizenship Amendment Act, and he was arrested on 29th January this year. तो फाइनली आफ्टर 7 months डॉक्टर कफील खान रिहा हुए हैं। जेल में भी मुझे 2 चपाती और 1 गिलास पानी जो है दिया गया था, वो मेरे पास 3 दिन तक था और मैं रोटी को सुखा के मैंने जो है आधी रोटी खाया, फिर आधी रोटी खाया, ऐसे करके जो है मैंने दिन काटे थे। आई कांट यूरिनेट बिकॉज देयर वाज नो वाटर और आई यूज्ड टू स्क्रीम लाइक अ मेंटल पेशेंट इन दैट सेल। लॉकडाउन की वजह से जो जेल में मुलाकात होती थी वो भी बंद हो गई थी और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए आप तो वो तो डिस्टेंट ड्रीम था। टॉर्चर के बारे में अपनी फैमिली को कभी बताया नहीं था जेल से कभी। जब भी बात होती थी तो उनको कभी नहीं बताया कि मुझे कुछ ऐसा हुआ जाए। मैं हमेशा यही कहता था कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, क्योंकि बिकॉज इट्स जस्ट मैं उनको और दुःख नहीं देना चाहता था बस। इट वॉज more of mental harassment. This time it was more of physical harassment. My family is relatively apprehensive, little scared, but I'm happy, you know. At the last, the judgment, the way that the judgment came, it is a landmark judgment, which can at least will not only gave me relief, it will give so many other people who are put behind the bar because this stringent National Security Act. But I never talked about the physical torture. You know, they physically tortured me a lot, made me naked, beaten me, asked some weird questions. कहना कि जेल में एक कैदी ने ही मुझे कहा कि डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो, हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। So I won't bend. I'm not going to leave उत्तर प्रदेश के क्विंट के माध्यम से लोगों को एक संदेश अगर एक दे देना चाहता हूँ कि जब आप खुद सही हो, आपने कुछ गलत नहीं किया है, you have not done anything wrong, so you can see in the eyes of the other people and say, yes, I have not done anything wrong. स्पीच के 2 महीने बाद एनएसए लगाया फरवरी में जब आपको बेल मिली, उसके 2-3 दिन बाद आप पे एनएसए लगाया। So why do you think NSA was suddenly brought into it the moment you got your bail? In this court order also, the first page is clearly written, the government sponsored victimization is continued after the BRD oxygen tragedy, not only for the detainee, yani for me, Dr. Kafil, for the whole family. हमने एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बनाई हुई थी। उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जो है सितंबर-अक्टूबर 2019 में आई थी, 2 साल के बाद, तो उसमें भी मुझे क्लीन चिट मिल गई थी। तो मुझे लगता है कि जो मैं ये बार बार पूछता था कि अगर मैंने नहीं मारा है तो किसने उन 70 बच्चों को मारा है, उन 70 बच्चों के पेरेंट्स को इंसाफ दो। दूसरा ये था रीजन कि एक सेकेंड इंक्वायरी इनिशिएट की थी गवर्नमेंट ने उसी 3 अक्टूबर 2019 में, ये कहते हुए कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैंने एक रकस वाज क्रिएटेड। इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है 23 जनवरी 2020 को वो भी कंप्लीट हो गई और जब उसमें भी उनको कुछ नहीं मिला तो मुझे लगता है कि वो देन दे वेंट बैक और 12 दिसंबर की स्पीच को निकाला उन्होंने। तीसरी वजह मुझे लगती है कि जो मैंने मेडिकल कैंप के किए इन 1.5 साल में, 100 से ज्यादा मेडिकल कैंप किए, बार ये बोला कि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है इट इज टोटली ब्रोकन।
जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपने डॉक्टर कफील खान को तो रिलीज कर दिया, बट जो उनकी फैमिली पे मेंटल और फाइनेंशियल ट्रॉमा है और जो 7 महीने आपने उनकी लाइफ से छीन लिए, व्हाट अबाउट दैट? सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च 18 मार्च 2020 को ही ऑर्डर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इनकी फाइल जो है जल्दी से जल्दी सुनी जाए। कैन यू इमेजिन कि आज डिजिटल है, एक मेल कर सकते हो तुम, यू कैन जस्ट मेल दैट ऑर्डर, बट वो ऑर्डर पहुंचने में 1.5 महीने लग गए। उसके बाद जो है जब फाइल मिली, खुलवाई गई, मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश की, तो उसके बाद जब लड़ने की बात आई तो कोई भी वकील जो है सामने नहीं आ रहा था। 5 हाई कोर्ट के जजों ने दे themselves rescued themselves। फैमिली ने भी ये बोला है दैट देयर वर सम प्रॉब्लम्स इन गेटिंग यू आउट सेफली, और आप अपने होम टाउन जो गोरखपुर में, वहां जाने के बजाय जयपुर क्यों गए? 11 बजे सुबह ऑर्डर आ गया है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल के पास हाई कोर्ट का इमीडिएट रिलीज। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने वहां पे सिर्फ लेटर भेजा, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी भेजा, उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को भी भेजा, यानी कि चीफ मिनिस्टर को भी, मतलब होम मिनिस्टर को, फिर होम मिनिस्टर दिल्ली में भी भेजा कि इमीडिएट रिलीज करो। 14 लोगों को, 14 लोग को, वो पार्टी जो थे उन सबको लेटर गया कि इमीडिएट रिलीज। पर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल कहता था कि हम डीएम का ऑर्डर आएगा तभी छोड़ पाएंगे, और डीएम कहते थे कि हमारे हाई कमांड यानी जो लखनऊ में बैठे हैं वो लोग कहेंगे तो हम छोड़ेंगे। और लखनऊ जब पहुंचो तो लखनऊ के लोग कहते थे कि हम लेंगे ही नहीं ऑर्डर। तो मेरी वाइफ का बर्थडे उस दिन था, तो वो लोग केक लेके, मतलब वो लोग वेरी एक्साइटेड कि आ रहे हैं, तो हम जो है वो एक वो होगा, एक सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। तो 12 बजे तक बेचारे केक भी बच्चे खा गए आखिर में। वो तो डर गए थे लोग कि इनकाउंटर कर देंगे, कि फॉल्स केस में कर देंगे। और उसी वक्त इत्तेफाक से जो है रात में ही प्रियंका गांधी जी का जो है वो फोन आया मेरे वाइफ के पास और मेरी अम्मी जान के पास। और उन्होंने मतलब सजेस्ट किया कि जो है, अब मेरे घर वालों ने बताया होगा कि डर लग रहा है, ये कर रहा है, तो वो मथुरा से जस्ट जो है वो एडजेसेंट बॉर्डर है भरतपुर करके, ये राजस्थान बॉर्डर, तो वो 20 मिनट का सिर्फ रास्ता है। तो उन्होंने कहा कि आप वहां जाइए, हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वहां पे कांग्रेस सरकार है, यू विल बी सेफ। तो उस वक्त भी कुछ मतलब एक मदद एक की तरह एक आई, और हम लोगों को भी कुछ रास्ता दिखानी और घर वालों को भी, तो हम लोग फिर आ गया। दूसरी ये वजह बता दूं कि ना ही मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ और ना ही कोई अभी कोई इरादा। मेरा बाबू देखो सब रो रहा है।